गुजरात भर के आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का सर्वर पिछले 12 दिनों से खराब था। आज 28 मार्च से दोबारा ड्राइविंग टेस्ट शुरू होते ही अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट समेत कई जिलों में आवेदक ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आरटीओ पहुंचे। आज सूरत आरटीओ में 50 से ज्यादा लोगों ने टेस्ट दिया। पिछले 6-7 वर्षों से राज्य सरकार द्वारा टेस्ट ट्रैक के लिए एक ही सर्वर संचालित किया गया था और इसे अपडेट किया जा रहा था, जिसके चलते पिछले 12 दिनों से प्रदेश भर में टेस्ट ट्रैक सर्वर बंद था, जो आज से दोबारा चालू हो गया है। सामान्य दिनों में आरटीओ कार्यालय में प्रतिदिन 350 से अधिक आवेदन ड्राइविंग टेस्ट देने पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 15 मार्च से आरटीओ में ट्रैक सर्वर डाउन था। हर दिन 200 से अधिक 2 पहिया और 175 से अधिक 4 पहिया वाहनों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए आवेदन प्राप्त हुए। पिछले 12 दिनों से आवेदकों को निराशा हाथ लग गई थी, लेकिन अब दोबारा टेस्ट ट्रैक शुरू होने से आवेदकों ने राहत महसूस की है। सामान्य दिनों में जब टेस्ट ट्रैक चला रहा होता है तो आरटीओ कार्यालय द्वारा प्रतिदिन लगभग 350 अपॉइंटमेंट लिए जाते थे। चूँकि टेस्ट ट्रैक सर्वर बंद होने से आरटीओ कार्यालय द्वारा प्रतिदिन 100 से अधिक आवेदन दिए जाएंगे। अगले 15 दिनों में पूरे टेस्ट ट्रैक का बचा हुआ काम पूरा करने की आरटीओ कार्यालय ने गारंटी दी है। मारू नाम के पंचाल, मोटर वाहन निरीक्षक, आरटीओ सूरत। ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા કેટલા દિવસથી ટેસ્ટ ડ્રાઈવ બંધ હતો અને કઈ રીતનું આખું આયોજન કરવામાં આવ્યું? છેલ્લા 13 દિવસથી સમગ્ર રાજ્યમાં તેમજ સુરત આરટીઓ કચેરી ખાતે ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ ટ્રેક સોફ્ટવેરની ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા બંધ હતો, જે એનઆઈસીની ટેકનિકલ ટીમ દ્વારા જેનું આજે નિરાકરણ લાવતા આજ રોજ 2 વ્હીલર તેમજ 4 વ્હીલરના ટેસ્ટ રાબેતા મુજબ આજથી સુરત આરટીઓ કચેરી ખાતે શરૂ કરવામાં આવેલ છે। કારણ વધી ગયું છે તો કઈ રીતે પહોંચી વળાય? જે પણ આટલા દિવસોની અંદર ટ્રાય લેવામાં આવ્યા નથી, તેનું આગામી દિવસોની અંદર વડી કચેરીના માર્ગદર્શન અનુસાર જો જરૂર પડે તો ટેસ્ટ ટ્રેકનો સમયગાળામાં વધારો કરીને તેમજ રજાના દિવસોમાં પણ ટેસ્ટ ટ્રેક શરૂ રાખીને જે પણ આ બેકલોગ ઉદ્ભવ્યો છે તેનું નિરાકરણ લાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે।